देखिए बच्चों, सेंटेंस मेन 4 प्रकार के: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव सेंटेंस और इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं असर्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं। सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए 3 चीज़ों में परिवर्तन होता है। ये सभी के लिए है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए वर्ब में चेंजेस होते हैं, टेंसेस में चेंजेस होते हैं, और वर्ब मीन्स टेंसेस, और आपके प्रोनाउन में चेंजेस होते हैं, और नियरनेस। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं। पहले देखते हैं वर्ब में परिवर्तन कैसे करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग, ये बच्चों सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, आप इन्हें सब याद कर लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब जो कि इनडायरेक्ट, ये जो आपके इन्वर्टेड कॉमा है उसके बाहर वाला पोर्शन, और अंदर वाला पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो अंदर वाला पोर्शन है कि क्रिया का टेंस नहीं बदला जाएगा। नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। क्लियर? अगर आपका ये वाला पोर्शन बाहर वाला प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो यहाँ के वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर? अब आप देखिए सेड क्या है, सेड पास्ट है, तो इसके वर्ब में चेंजेस हो जाएंगे। कैसे होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होने पर, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे आप? कौन या किसको का उत्तर मिलता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ राम सेड, किसको? पता नहीं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो से टू को टेल, सेज को टेल्स, और सेड टू को टोल्ड बना देते हैं। नहीं तो एज इट इज़ सेड का सेड ही रहता है। क्लियर? रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, जैसे मैंने आपको बताया पास्ट टेंस में था, सेड लिखा हुआ था, तो अंदर के जो वर्ब हैं रिपोर्टेड स्पीच के, उनमें ये चेंजेस होंगे। अब आपको पता है टेंसेस पता है सबको। 4 प्रकार के टेंस होते हैं, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर उनके 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम चेंजेस कैसे करेंगे ये बच्चों आप सभी रिवाइज कर लेना। आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं टेंसेस, तो आपको ये बिल्कुल पॉइंट पे याद होने चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस से। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आप देख रहे हो सारे प्रेजेंट वाले किस में चेंज हो गए? पास्ट में चेंज हो गए। विल और शैल वुड और शुड में हो जाएंगे। कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, अब जो पास्ट आता है, पास्ट वाला कैसे चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ये आपको पूरा टेबल याद करना पड़ेगा, और ऐसे भी याद करना होगा बेटा कि इनकी आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस का है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आपको रिवाइज करनी है। अब देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर कोई सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ कोई बात कही गई है जो शाश्वत है या हैबिचुअल एक्शन है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। देखिए इस सेंटेंस में द टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा? द अर्थ इज़ राउंड। कैसी है पृथ्वी? गोल है। तो गोल है, थी और रहेगी, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या आएगा? द टीचर सेड, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड, इन्वर्टेड कॉमाज हटा के दैट का प्रयोग करते हैं। द अर्थ इज राउंड। क्लियर? ये आप नोट कर लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कंजक्शन दैट लगता है असर्टिव सेंटेंसेस में।
सेकंड चेंजेस जो होते हैं वो प्रोनाउन में होते हैं। पहले आपने देखा वर्ब में चेंजेस होंगे, वर्ब के अंतर्गत प्रेजेंट वाले सब पास्ट में बन जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, इन्वर्टेड कॉमास को हट के दैट कंजक्शन यूज़ होगा और सिंपल स्टेटमेंट रहेगा। प्रोनाउन में परिवर्तन करते हुए देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की प्रोनाउंस बदले जाते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में चेंज नहीं होता। अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई और वी, सेकंड पर्सन का है यू, थर्ड का है ही शी इट और दे। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट में आने पर मी अस, यू सेकंड पर्सन, हिम हर, इट और दैम, ये इनके पॉजेसिव केस हैं। ये चार्ट आप याद कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इनके चेंजेस कैसे होंगे। जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट से चेंज होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और आपको पता ही है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं होता है। ये हम आगे सेंटेंस से क्लियर करेंगे, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट से और सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट से किस प्रकार चेंज हो रहा है। थर्ड चेंजेस जो होता है वो होता है नियरनेस इन टाइम और प्लेस। जब हमारा डायरेक्ट में नाउ लिखा हुआ आया, जैसे अभी हमने पहले सेंटेंस में देखा था, नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, एगो का बिफोर, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट मतलब आने वाला, आने वाले के लिए फॉलोइंग कहेंगे, जो बीत गया पास्ट के लिए प्रीवियस कहेंगे। टुडे दैट डे, टुमारो द फॉलोइंग डे, येस्टरडे द प्रीवियस डे, कम और गो। ये चार्ट भी बच्चों आपको याद करना है। इस तरीके से अगर चेंजेस करेंगे तो आपको आसान, ये याद करेंगे तो आपको इजी रहेगा। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। अजय सेड किरण सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ये सिंपल स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस के लिए हमने क्या बताया था आपको, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, दैट का यूज़ होगा और सिंपल चेंजेस आएंगे। आइडेंटिफाई कीजिए, सिंग्स इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा सिंपल। अजय सेड दैट किरण sang अ स्वीट सॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे सेड वी हर्ड द न्यूज़ यस्टरडे। अब हर्ड और यस्टरडे क्या शो कर रहा है, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। दे सेड दैट, अब वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, दे, अकॉर्डिंग टू दे सब लग जाएगा। दे सेड दैट दे हैड आता है परफेक्ट टेंस में पास्ट के, हैड हर्ड द न्यूज़ द प्रीवियस डे। अब आपने देखा येस्टरडे का हमने जो नियरनेस है उसमें किस में चेंज कर दिया, येस्टरडे द प्रीवियस डे में। क्लियर। जेम्स सेड टू जॉन चार्ल्स विल हैव डन इट। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया जॉन, अब हम इसे सेड को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। जेम्स टोल्ड जॉन, कंजक्शन लगा देंगे दैट, चार्ल्स विल का वर्ड हैव डन इट। सिंपल सेंटेंस है, आप जितने प्रैक्टिस करेंगे इन सेंटेंसेस की उतने इजीली आपको ये याद हो जाएंगे। रामा सेड टू मी यू हैव डन योर वर्क। अब देखिए प्रोनाउन में चेंजेस आएगा। राम, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड हो गया। राम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट, यू सेकेंड पर्सन है, मी के साथ चेंज किया तो अकॉर्डिंग टू मी आई हो गया। राम टोल्ड मी दैट आई हैड, हैव का हैड प्रेजेंट है तो पास्ट हो गया। डन अकॉर्डिंग टू योर है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट माई हो गया, आई का माई, वर्क। क्लियर। राम सेड टू देम यू हैव डन योर वर्क। अब देखिए हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बदल दिया, यहाँ मी आया था, यहाँ देम आ गया है, ठीक है, बहुत सारों के लिए। राम टोल्ड देम दैट दे हैड डन देयर, दे के साथ क्या आ जाएगी पॉजेसिव की, देयर वर्क, और सिंपल सेंटेंस।
कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगेगा इनडायरेक्ट बनाते हुए, केवल डायरेक्ट में लगता है। और सेंटेंस सिंपल फुल स्टॉप लगाइए, दैट इज़ कंप्लीट। एंड डू मोर एक्सरसाइजेस टू रिवाइज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट assertive sentences.